जशपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आपसी मारपीट ने छत्तीसगढ़ की सियासत गरमा दी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार फिर आपसी खींचतान की खबरें। दरअसल एक के बाद एक जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है। फिर चाहे बात बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे की ओर से लगाया जाने वाला आरोप हो या फिर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में संगठन के तालमेल का मुद्दा, लेकिन जशपुर में कार्यकर्ताओं की आपसी मारपीट का मामले ने मतभेद को मनभेद में बदलने वाले संकेत दिए हैं। ऐसे में सरकार पर बीजेपी को निशाना साधने का मौका मिल गया। वास्तविक में पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति निर्मित हो गई है। कांग्रेस पूरे नीचे तक ऊपर से लेकर के डिवाइड हो गया है और अंतरकला से कांग्रेस जूझ रही है। इसको कितना भी दबाने का प्रयास करे, दूरियां बढ़ेगी, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जिस प्रकार से इतने बहुमत के बाद भी आज किसान हो, बाकी लोग हो, त्राही त्राही मचा हुआ है। ये कांग्रेस के आपसी लड़ाई का परिणाम जनता भुगत रही है। इधर इस तरीके की बढ़ती घटनाओं को कांग्रेस भी संजीदगी से ले रही है। मुख्यमंत्री ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी ऐसी घटनाओं पर रिपोर्ट लेकर कार्रवाई करने की बात कही है। चीज़ें प्रभारी हमारे पीएल पुनिया साहब ने जो स्पष्ट कर दिया, उसके बाद ये बार बार सवाल उठा के ये माहौल ख़राब करना नहीं चाहिए। और जो कुछ घटनाएं घटी है उसको टाला जा सकता था, जो कि दुर्भाग्यजनक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहाँ हल्ला हो रहा है तो किसने क्या कहा है वो तो पता नहीं चल रहा है। हम मीडिया के माध्यम से ही वीडियो में हमने देखे हैं। तो हमारे जो सप्तगिरी उल्का साहब वहाँ रहे हैं, वो उनसे कोई निर्देश मिलेगा, उनकी रिपोर्ट कोई आएगी तो प्रदेश संगठन उस पर कार्रवाई। जाहिर है कि लड़ाई अगर जनता की समस्या से जुड़ी हो तो कांग्रेस विपक्ष को जवाब भी दे दे, लेकिन आपसी खींचतान की पुरानी बीमारी एक बार फिर कांग्रेस को परेशान कर रही है। लेकिन बीजेपी इस मौके को भुनाने में जुटी। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है कलह पर होगा कंट्रोल। दरअसल बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार में बैठी कांग्रेस पार्टी के लिए अब अंदरूनी खींचतान नई मुसीबत बनकर सामने आई है। मसला विवाद का एक दिन पुराना है, जब रविवार को जशपुर में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था। पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष पवन अग्रवाल मंच से अपना भाषण दे रहे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने नेता टीएस सिंहदेव के समर्थन में कुछ बात करना शुरू की, तब मामला बिगड़ गया। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष ने यानी कि इफ्तिखार हसन ने और अन्य लोगों ने उन्हें बोलने से रोका, उनका माइक छीन लिया और देखते ही देखते मंच पर झूमाझटकी शुरू हो गई। हालांकि भूपेश बघेल समर्थक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट भी की। इस तरह की तस्वीरें भी दिख रही है। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। अब बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहा है। साथ ही पार्टी में अनुशासन को लेकर बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार देखने को मिल रहा है। अब कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को कैसे अनुशासित करेगी, ये विवाद की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, क्या है पूरा मसला, इन्हीं कुछ सवालों पर हम चर्चा करेंगे। इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। मिलिए मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। अभय नारायण राय जी कांग्रेस प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है अभय जी। अनुराग अग्रवाल जी बीजेपी नेता हैं, आपका भी स्वागत है अनुराग जी। और राम अवतार तिवारी वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है तिवारी साहब। सबसे पहले अभय नारायण जी आप ही के पास में आऊंगा, चूंकि जो तस्वीरें सामने आई एक दिन पहले जशपुर से आपने भी देखी और विपक्ष ने इस मुद्दे को लपक लिया है। मुझे याद आता है बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे की हम बात करें, जिन पर यह आरोप लगे कि पार्टी लीग से हटकर उन्होंने बयानबाजी की, उसके बाद उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियां की, इस तरह के उन पर आरोप लगे। और अब जशपुर का ये विवाद का आंतरिक कलह का ये मामला सामने आया है। क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, इस तरह की स्थिति क्यों आती है? दीपक मिश्रा जी, सबसे पहले तो कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका अपने संगठन में अनुशासन होता है। और जिला अध्यक्ष है, वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, जिले के प्रभारी हैं, और उस कार्यक्रम में तो हमारे राष्ट्रीय सचिव, जो यहाँ के प्रभारी सचिव उपस्थित थे। तो कोई भी कार्यकर्ता अगर लीग से हटकर कोई बात करेगा, अनुशासन तोड़ेगा, या वहाँ पे गतिविधियां ऐसी अनुशासन के खिलाफ होंगी, तो वो कार्रवाई का मुद्दा बनता है और पार्टी उस पर निगाह बना के रखती है। और ये हर एक राजनीतिक संगठन में होता है। मैं ऐसा नहीं कहता
कि केवल कांग्रेस में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में भी आए दिन देखने को मिलता है कि भूपेन्द्र सवन्नी जी को अजय चंद्राकर जी खुलेआम धमकी देते हैं। सरोज पांडे और प्रेम प्रकाश पांडे का झगड़ा जग जाहिर है। धर्मलाल कौशिक अमर अग्रवाल का झगड़ा जग जाहिर है। मूड़त और ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का झगड़ा जग जाहिर है। और उसके लिए राष्ट्रीय प्रभारी, अनुशासनात्मक कार्रवाई, तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी में भी चलती होंगी और चलती है। उसी तरह कांग्रेस का अपना संगठन है, कांग्रेस का संगठन भी काम कर रहा है। कांग्रेस सत्ता में है छत्तीसगढ़ में, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में थोड़ा सत्ता को लेकर उत्साह ज्यादा होता है। लेकिन कोई भी कार्यकर्ता जब राष्ट्रीय प्रभारी बैठे हों, एजेंडा दिया जाता है और एजेंडे के खिलाफ कोई बात शुरू करता है या एजेंडे के अलावा कोई बात करता है, तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन आपने अपने चैनल पे ही दिखाया कि मुख्यमंत्री जी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण कहा, मोहन मरकाम जी ने कहा कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और इसको हम संज्ञान में रखे हुए हैं। तो पार्टी का जो संगठन की क्षमता है, वो पूरा संगठन का ध्यान इन चीजों पे है। पार्टी के लिए अच्छी बातें बिल्कुल नहीं है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके ऊपर होगी और इस पे पूरा ध्यान रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी को हम किसी तरह का मौका नहीं देंगे। जो लोग विकास से बात नहीं कर पा रहे हैं, हमारी योजनाओं को लेकर कोई बात नहीं कह पा रहे हैं, शासन को लेकर कोई बात नहीं कह पा रहे हैं, तो संगठन को लेकर कोई बात भारतीय जनता पार्टी करे, हम ऐसा मौका नहीं आने देंगे। चलिए, मैं जितना समझ पा रहा हूं अभय नारायण जी की बातचीत से डिफेंडिंग मूड में नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का बचाव कर रहे हैं। और ये भी एक तरह से अनुराग जी आपको कहने की कोशिश कि हम पर उंगली उठाने वाले पहले अपने गिरेबान में तो झांक ले। बीजेपी में जो नेताओं की लड़ाइयां हैं, जो मनमुटाव हैं, वो जग जाहिर है, प्रदेश में सबको पता है। आप ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी में अनुशासन भी है, छोटी मोटी घटनाएं चलती हैं, इसे मुद्दा ना बनाए। दीपक जी, अभय नारायण जी ने बहुत सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के संगठन में के बारे में बात करने की अधिकार नहीं है। जब ये स्वयं ही सिर फुटअव्वल करते हैं तो हमें करने का क्या अधिकार है? जो लगातार कांग्रेस लगातार कहती थी कि ये 2.5 साल का मुद्दा है, ये कांग्रेस, भाजपा और मीडिया के दिमाग की उपज है। आज ये लड़ाई सतह पे आ गई है और ये स्थिति इतनी बुरी हो गई है, लोकतंत्र का इतना नीचे स्तर छत्तीसगढ़ ने आज तक नहीं देखा और इसका खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक बात तो समझ में आता है दीपक जी कि कांग्रेस में एक गांठ तो पड़ गई है भूपेश गुट और टीएस गुट में, जो अब खत्म होने वाली नहीं है। और इसकी जो परिणति है वो स्पष्ट विभिन्न मंचों पे विभिन्न केंद्रीय पदाधिकारियों के सामने दिख रही है। जब ये केंद्रीय पदाधिकारियों के सामने ऐसी मारपीट या ऐसी हरकतें कर लेते हैं तो आपस में कैसा करते होंगे, ये बड़ा देखने लायक है। और जैसा आज का विषय है कि कलह पे कंट्रोल, जो कंट्रोल करने वाले हैं वो भूपेश बघेल जी स्पष्ट धमकी देते हैं कि ऐसी घटना को रोका जा सकता था, ऐसी घटना नहीं हो सकती है। मतलब जिसने ये घटना की उस हसन जी पर कार्रवाई की कोई बात नहीं हो रही है। ये स्पष्ट दूसरे गुट को चेतावनी दी जा रही है कि आप ऐसी कोई घटना कहेंगे नहीं। मतलब छत्तीसगढ़ में अगर भूपेश बघेल के खिलाफ कोई कुछ कहेगा तो उसको इसी ताकत से, जिस ताकत से जसपुर में मंच पे दबाया गया, वैसे ही दबाया जाएगा। और ये बात फिर जसपुर की नहीं है, बिलासपुर में विधायक शैलेश पांडे जी ने स्पष्ट आरोप लगाया था कि हम चूंकि टीएस सिंहदेव जी के गुट के हैं इसलिए हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। एक बात समझिएगा दीपक जी कि प्रथम 3 वर्ष छोड़कर जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो अपने साथ बने 2 राज्यों झारखंड और उत्तराखंड से आज अगर इतना ऊपर आया है तो उसका एक स्पष्ट कारण था कि स्थिर सरकार। हम 15 साल यहां पे सत्ता पे रहे और सरकार बहुत स्थिर रही। आज यहां पे 2/3 बहुमत होने के बाद भी मात्र 30 महीने 35 महीने गुजरने में कांग्रेस की सत्ता की मलाई के लिए इतनी ज्यादा लड़ाई, लोकतंत्र के इनकी आपसी लड़ाई में छत्तीसगढ़ कलंकित हो रहा है और छत्तीसगढ़ का विकास पूरा रुक सा गया है। ये प्रशासन तंत्र नहीं, पर कांग्रेस का अनुराग जी कहना है कि सबके सब आज और उलझन में है कि वास्तविक स्थिति है क्या। अनुराग जी, आज लखनऊ रवाना होने से पहले भूपेश बघेल एयरपोर्ट पे कहते नजर आए कि जब प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ये स्पष्ट कह चुके हैं ये मसला खत्म हो चुका है, उसके बाद इस मुद्दे को उठाना गलत है। कांग्रेस का ही कोई नेता चाहे फिर वो मुद्दा क्यों ना उठाए, ये कांग्रेस का अपना आंतरिक मामला है, कांग्रेस का अपना अनुशासन है, लेकिन बीजेपी इसको इतना तूल क्यों दे रही है? दीपक जी, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन अगर इस मामले का खामियाजा अगर छत्तीसगढ़ को भुगतना पड़े
तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नाते इस बात को लेकर खड़ा होगी। प्रशासनिक तंत्र एकदम ठप पड़ा है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अपराध में छत्तीसगढ़ की स्थितियां आप देख रहे हैं। नशा की हालत यह है कि शराब के साथ साथ सूखा नशा छत्तीसगढ़ की गली गली में बिक रहा है। भूपेश बघेल जी उंगली कटाकर शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। बैठक में कहते हैं कि हुक्का बार बंद करिए, जबकि पूरे प्रदेश में खुलेआम शराब दुकान के बाजू अहाता खुला है, इसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं। सूखा नशा तो छत्तीसगढ़ के गांव गांव गली गली की बात हो गई है। जितने देर रात खुले रहने वाले ढाबे हैं, रेस्टोरेंट है, उसमें से अधिकतर में ये नशा खुला बिक रहा है। इस बारे में भूपेश बघेल जी कुछ नहीं कहते हैं। तो जब छत्तीसगढ़ की जनता को इनकी आपसी कला का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो भारतीय जनता पार्टी को एक सशक्त विपक्ष के नाते जनता की हक का आवाज उठाने का हक है और वो उठाएगी। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। राम अवतार जी, दोनों आपने राजनीतिक मेहमानों को सुना, अपना अपना वो पक्ष रख रहे हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो एक कार्यकर्ता के मन में, आम जनता के मन में इसका क्या संदेश जाता होगा? इस तरह की घटनाएं क्यों होती है? कांग्रेस जरूर अपना बचाव कर रही है, लेकिन क्या कैसे देखते हैं आप इस पूरे विवाद को? देखिए, इस मामले में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की फदियत हो रही है, उनके अनुशासनहीनता दिनों दिन सामने आती जा रही है। सरकार का कामकाज जिस गति से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। संदेह कई प्रकार से उत्पन्न हो रहे हैं। इसको स्पष्ट करने की जरूरत है। एक तरफ टीएस बाबा दिल्ली में बैठे हैं कि वहाँ कोई फैसला हो, वहाँ उनकी बात सुनी जाए, परंतु अभी तक नहीं सुनी गई है। दूसरी तरफ कहना है, टीएस बाबा का ही कहना है कि मामला दिल्ली में हाईकमान पास पेंडिंग है। दूसरी तरफ पीएल पुनिया जी, प्रदेश के प्रभारी, लगातार ये कह रहे हैं कि 2.5 साल का कोई मुद्दा है ही नहीं है। पिछले दिनों उसी कार्यक्रम में जिसमें विवाद हुआ, उसमें भी कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने भी यही कहा कि 2.5 साल कोई मुद्दा नहीं है जी। भूपेश बघेल जी सीएम बने रहेंगे। आज जो घटनाएं हो रही है उसके बाद एक कांग्रेस की परंपरा रही है गुटी राजनीति की, तो अभी तक गुटी राजनीति छत्तीसगढ़ में दिख नहीं रहा था। 2.5 साल के मुद्दे के बाद कहीं न कहीं 2 भागों में विभाजित होती दिख रही है कांग्रेस पार्टी। अब ये गुटबाजी को कैसे खत्म करना है, कैसे नेताओं को संतुष्ट करना है, आखिर ये मामले का समाधान कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल कांग्रेस हाईकमान से लेकर कांग्रेस संगठन के पास है। यानी अब ये बड़े लोगों का मुद्दा था, 5 लोगों के बीच बैठक एक बैठक या एक परिचर्चा कांग्रेस को इस तरफ भी करना चाहिए कि कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाए, या फिर इस पूरे मसले पर एक कार्रवाई हाईकमान ले, ताकि एक संदेश कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच जाए कि अगर इस तरह का बवाल आप करेंगे तो कार्रवाई निश्चित होगी। दीपक जी, आपने सही कहा कि इससे कांग्रेस पार्टी को खुद नुकसान हो रहा है इस तरह के मुद्दे उठाए जाने से, और भाजपा को एक बड़ा मौका मिल रहा है। जो भाजपा अभी तक शांत थी, वो एक तरह से कमजोर दिख रही थी, इस मुद्दे के बाद भाजपा धीरे धीरे आक्रामक हो रही है, एक मुद्दा मिलते जा रहा है। दूसरी तरफ प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी जी, वो भी एक इस मामले पे क्या निर्णय होगा, किस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। प्रशासन में जिस तरह से कामकाज में गति आनी चाहिए, भूपेश बघेल जैसा आक्रामक सक्रिय मुख्यमंत्री भी जिस तरह से काम को गति देते हुए काम करना चाहिए, वो जमीनी स्तर पर वो काम नहीं हो पा रहा है क्या जी? क्या जमीनी स्तर तक यह गुटबाजी का मामला, कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी या आंतरिक फैसला होना है, नहीं होना है, यह मामला क्या है, इसका खुलासा करते हुए इस मामले का पटाक्षेप जितना जल्दी किया जाएगा उतना कांग्रेस को फायदा होगा जी। और जो भाजपा है, जिसने एक बैठे ठाले एक मुद्दा मिल गया है, वो ये बात जल्दी से समाप्त होगी। बिल्कुल। कांग्रेस की गुटबाजी जो है वो नीचे तक पहुंच रही है। ये एक कांग्रेस की जो परंपरा रहती है, ये कि कांग्रेस के नेता
कई गुटों में बटे रहते हैं, वहां व्यक्तिवाद इतना हावी रहता है। बिल्कुल, लेकिन इस पर कहीं न कांग्रेस कहीं पर हमेशा ये से डिफेंसिव भाजपा मोड में में बचाव अनुशासन मुद्रा का में रही डंडा है। रहता कांग्रेस है। इस पर भाजपा हमेशा में बयान भी देती विचारधारा है। की बात होती है। बिल्कुल, निश्चित ही, लेकिन अब ये क्या कार्रवाई होती है देखना होगा। राम अवतार जी ने तो अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन अभय नारायण जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। अब मुझे ये समझाइए, मुख्यमंत्री तो कह गए हैं कि इस घटना को रोका जा सकता था, लेकिन रोका नहीं जा सका, लेकिन अब किस तरह की कार्रवाई उम्मीद करते हैं कांग्रेस के नाराज वो कार्यकर्ता, नाराज वो नेता जो आज थाने में आवेदन देने भी पहुंचे। अग्रवाल समाज तो काफी नाराज है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह की कार्रवाई अब पार्टी हाईकमान की तरफ से आगे इसमें देखने को मिल सकती है कि एक अनुशासन का संदेश भी पार्टी में कार्यकर्ता तक जाए? दीपक जी, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का बयान और मरकाम जी का बयान महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी ने कहा रोका जा सकता था, मतलब जब राष्ट्रीय सचिव बैठे हैं हमारे और एजेंडा तय है, एजेंडा पे बाहर कोई व्यक्ति बात करता है और ऐसी बात करता है जिस बात पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, जिस बात का कोई और छोर नहीं है, जिस बात को लेके हमारे राष्ट्रीय प्रभारी पुनिया जी कह चुके हैं कि ये कोई मुद्दा नहीं है, उस पर अगर एक सामान्य कार्यकर्ता, एक पूर्व अध्यक्ष कोई बात करेगा, वो डिसिप्लिन का बात है और पार्टी के अंदर की बात है। मैं भी अपने प्रोटोकॉल पे बधा हुआ हूँ, मैं उस मुद्दे पर और उस व्यक्ति के वक्तव्य पर कुछ आपके समझ से नहीं बोल सकता है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि एजेंडे से बाहर जाके अगर कोई बात करता है तो निश्चित रूप से किसी फावे पे करता है और ये इससे बचना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का साफ संदेश है कि जो भी जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो भी ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो इन चीजों से बचें। इस पे बात करने के लिए बड़े नेता हैं, इस पे बात करने के लिए हाईकमान बैठा हुआ है, ये उनका कहने का उद्देश्य था। और मैं इस बात को अच्छी तरीके से आपके सामने कह रहा हूँ कि प्रशासन जितने अच्छे तरीके से चलना चाहिए चल रहा है। मुख्यमंत्री जी कलेक्टरों की मीटिंग ले रहे हैं, मुख्यमंत्री जी एसपी की मीटिंग ले रहे हैं। जो कवर्धा और पत्थल गांव की घटना में जो भारतीय जनता पार्टी ने सामंजस्य फैलाने की कोशिश की, इस प्रदेश के वातावरण बिगाड़ने की कोशिश की, उसको रोकने का प्रयास हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगातार बैठक लेकर किया। सरकारी योजनाओं का काम चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी को कोई जगह दिखाई नहीं दी तो वो 2.5 साल की बात करती है। 2.5 साल से भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना? मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का ही बनेगा ना, कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, इनका काम केवल और केवल अफवाह फैलाओ, वोट डालो और राज करो, लेकिन ये सफल नहीं होंगे। चलिए, अनुराग जी क्या कहेंगे? अभय जी ने तो इस पूरे मसले को ही खारिज कर दिया विवाद का कि बेवजह का मुद्दा मत बनाइए आप, ये कोई एजेंडा नहीं है, एजेंडा से बाहर आके आप जो काम कर रहे हैं ये कोई मसला नहीं। यानी क्या बीजेपी के पास अब कोई मुद्दे नहीं बचे हैं? अभय नारायण जी को तो जाके सबसे पहले अपने वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव जी को समझाना चाहिए, जो पिछले 8 दिनों से दिल्ली में बैठे हैं और अपनी गंभीरता दिलाने के लिए यहाँ पे 8-8 घंटे की बैठक लेते हैं। देखिए भाई साहब, अब तो छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस का पहला कार्यकाल याद आ रहा है, जब जोगी जी का शासन था और वहां पर राजनीतिक हत्याओं का दौर चला था। व्यापारियों को 5-5 दिन अपराधियों के समान जेल में भर दिया गया था। और एक बात मैं कहता हूं, जल्दी से जल्दी अगर इस मामले में पटाक्षेप नहीं होगा, क्योंकि ये बात टीएस सिंहदेव जी स्वयं रायपुर आके कह चुके हैं कि बेटी की शादी में देर तो लगता है, और जो वादा हुआ था वो वादा टीएस सिंहदेव जी, भूपेश बघेल जी और राहुल जी के बीच हुआ था। मुझे लगता है केंद्रीय नेतृत्व क्या इतना अक्षम हो गया है, क्या भूपेश बघेल जी से इतना दब रहा है, या क्या मामला है कि वो स्वयं आगे आके इस बात का पटक्षेप क्यों नहीं कर देता? अगर केंद्रीय नेतृत्व सामने आकर बोलेगा कि ये मामला नहीं है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के दोनों नेता इस बात करेंगे। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व जानता है, और ये तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी का दबाव है। केंद्रीय सवाल अनुराग जी ने उठाया है, अभय जी, ये पूरा मसले का पटाक्षेप वो क्यों नहीं पा रहे? देखिए दीपक जी, न सूत न कपास, जुलाओ में लट्ठम लट्टा। मैंने पहले ही कहा कि इनकी राष्ट्रीय प्रभारी चिंतन शिविर करते हैं तो सारे चुनाव लड़ रहे, इनके एक प्रभारी आते हैं तो वहां पे वो गोबर खाने की बात करते हैं। इनके पास कोई बात नहीं है, ये केवल और केवल उन मुद्दों को चला रहे हैं जो अफवाह है। विधायक दल का नेता भूपेश बघेल है, हाईकमान ने नेता तय किया है, प्रदेश कमान हाईकमान लेगा। अभय जी, इस पूरे मसले पे कार्रवाई होगी, अनुशासन का संदेश पार्टी में जाएगा, ऐसी उम्मीद करें हम? भारतीय जनता पार्टी जोगी राज की बात करती है, उसी जोगी जी को लेकर 15 साल तक इन्होंने
फूट डालो और राज के ऊपर राज चलाया। जोगी जी के भरोसे 15 साल की सरकार बनी, जोगी जी पार्टी से बाहर गए, 70 की कांग्रेस की सरकार बनी। तो अब आपको यहाँ कोई जोगी तब भी कांग्रेस में थे, मतलब आप मानते हैं कि आपके कांग्रेस में विभीषण और जयचंद मौजूद है? आप भूल जाइए अनुराग जी कि कोई ज्योतिराज सिंधिया छत्तीसगढ़ में है, कोई जोगी छत्तीसगढ़ में है। अब आप बोल रहे हैं, मैं तो नहीं भूल ही गया था। आप बोल रहे हैं भाई साहब, उसी बात को मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। बाबा साहब और भूपेश बघेल एक है। अभय जी ये बताइए ना, कार्यवाही इस मामले में अब क्या होगी? अनुशासन का संदेश पार्टी में है, अनुशासन है पार्टी में, इसका संदेश कैसे देगी पार्टी? मरकाम जी का बयान आ चुका है। उनके बयान के आने के बाद मेरे लिए कहने को कोई शब्द नहीं है। मरकाम जी ने कहा है कि पार्टी की निगाह उस पर है, तो निश्चित रूप से जो भी घटनाएं पार्टी में घटती हैं, अच्छी घटनाएं घटती हैं, कुछ अनुशासन के खिलाफ घटनाएं घटती हैं, दोनों का पार्टी में निगाह होता है। और मरकाम जी टीम बनाकर उनके प्रभारी को भेजकर कोई ना कोई चीज का पता लगाएंगे और कार्रवाई भी होगी। संक्षिप्त में 10 सेकंड में अनुराग जी। इन दोनों की आपस में कुर्सी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ का वातावरण लगातार खराब होते रहा है। आप उस समय याद करिए जब कवर्धा जल रहा था, तब ये लखनऊ में बैठे थे। और यार मैं नहीं कहता, कल वकीलों की एक टीम गई थी और वहां पे इन्होंने जो जांच की उसमें बात स्पष्ट उभर कर आई कि अगर शासन चाहता और प्रशासन तंत्र चाहता तो यह मामला रोका जा सकता था। ये चाहते नहीं है। ये इनके लिए कुर्सी की लड़ाई इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की जनता इसके लिए गौड़ हो गई है। चाहे बात हम कवर्धा की करें, चाहे रायपुर की करें, जहां पे एक व्यक्ति थाने के सामने कहता है कि हम तो धर्मांतरण करेंगे, हमारा अधिकार है। सुकमा का एसपी पत्र लिखता है कि आदिवासी और परिवर्तित आदिवासी में वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न वाली है, तभी ये ध्यान नहीं देते हैं। चलिए, बीजेपी के अपने आरोप हैं सरकार को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर, और इसी को लेकर हम देख रहे हैं कि लगातार डिफेंसिव मूड में है बीजेपी। मेरे पास समय की कमी है अनुराग जी, इसलिए मैं आगे इस चर्चा को नहीं बढ़ा पाऊंगा। अभय नारायण जी, अनुराग अग्रवाल जी और राम अवतार जी, आप तीनों को बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर विपक्ष में बैठी बीजेपी का कहना है कि ये सत्ता की लड़ाई है। 2.5 साल की जो बात हुई थी, आखिर केंद्रीय हाईकमान इस पूरे मसले को हल क्यों नहीं कर पा रहा है? इस पूरे मसले का पटाक्षेप क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों इस तरह की अंतर्कलह कांग्रेस पार्टी में हो रही है? जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये कोई विषय नहीं है साहब, ये कोई मुद्दा नहीं है। बेवजह के मुद्दे बीजेपी उठा रही है। मामला बिल्कुल स्पष्ट है। केंद्रीय हाईकमान कह चुका है, प्रदेश प्रभारी कह चुके हैं, मुख्यमंत्री तो भूपेश बघेल ही रहेंगे। कुल मिलाकर जो अनुशासन को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, उसी पर हमारी चर्चा थी। देखना होगा आगे अब इस मसले पर क्या कार्रवाई होती है। इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।